हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम एस्केलहेलमंथीज के बारे में। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया था कि फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेलमंथीज के एग्जाम्पल को बहुत ही आसान तरीके से कैसे याद किया जाए, तो दोस्तों उन वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पर मैंने लिंक दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फाइलम एस्केलहेलमंथीज के बारे में। दोस्तों, फाइलम एस्केलहेलमंथीज को दो तीन और नामों से जाना जाता है। पहला नाम है एस्केलहेलमंथीज, दूसरा नाम है राउंड वार्म। फाइलम एस्केलहेलमंथीज के सभी मेंबर्स को हम लगभग राउंड वार्म कह सकते हैं। इनको राउंड वार्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन हम देखते हैं तो हमको वो राउंड जैसे दिखता है, इसलिए हम इनको राउंड वार्म कहते हैं। अब इनको निमेट हेलमंथीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो थ्रेड, एक धागे जैसे होता है, इसलिए इनको निमेट हेलमंथीज कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि राउंड वार्म क्यों कहते हैं। राउंड वार्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन लेने पर वो राउंड जैसा दिखता है, इसलिए राउंड वार्म कहते हैं। निमेट हेलमंथीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो थ्रेड जैसी होती है, अर्थात धागे जैसी होती है, इसलिए इनको हम निमेट हेलमंथीज कहते हैं। तो आपको ये सारे नाम क्लियर हो गए होंगे। फाइलम एस्केलहेलमंथीज को हम राउंड वार्म कहते हैं और निमेट हेलमंथीज भी कहते हैं। ओके, तो आइए बात करते हैं कि इस फाइलम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहला एग्जाम्पल है एस्कैरिस, जिसको हम कॉमन राउंड वार्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कैरिस को कॉमन राउंड वार्म। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज एस्कैरिस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है कि ये किस फाइलम का मेंबर है। तो कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं? फाइलम एस्केलहेलमंथीज पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर फाइलम एस्केलहेलमंथीज पढ़ रहे हैं तो ये मेंबर भी किसका होगा? फाइलम एस्केलहेलमंथीज का ही मेंबर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेंबर ऑफ फाइलम एस्केलहेलमंथीज। नेक्स्ट है ये कहाँ पर रहता है। तो दोस्तों, जो हमारा एस्कैरिस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, अर्थात मनुष्य के छोटी आंत में ये हमारा एस्कैरिस पाया जाता है। और कैसा होता है? एंडो पैरासाइट। एंडो का मतलब होता है अंदर और पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, अर्थात जो शरीर के अंदर रहता है उसको एंडो पैरासाइट कहते हैं। मतलब ऐसा जीव जो पैरासाइट भी हो और शरीर के अंदर रहे तो उसके एंडो पैरासाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एस्कैरिस की है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो मैं एस्कैरिस का जनरल मेल डायग्राम और फीमेल डायग्राम बनाता हूँ। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एस्कैरिस का मेल डायग्राम। ओके, तो ध्यान से देखिए, एस्कैरिस का मेल डायग्राम ऐसा होता है। ओके, ये एस्कैरिस का कौन पार्ट है? मेल पार्ट है। ओके, तो ये मेल है इसलिए मेल का मैं सिंबल बना देता हूँ। अब हम बना रहे हैं फीमेल पार्ट। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये है हमारा फीमेल पार्ट। कई लोग सोच रहे हैं मैंने मेल क्यों छोटा बनाया है और फीमेल बड़ा क्यों बनाया है। तो इसके पीछे भी कारण है, ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये क्या है? फीमेल पार्ट। तो अगर हमको एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर देखना, तो अगर हमको एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट पहचानना हो तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। मेल जो होता है वो छोटा होता है और फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है, तो आसानी से पहचाना जा सकता है। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, अर्थात एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर मेल और फीमेल को पहचान लेना ही सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहलाता है। ओके, तो जो मेल होता है वो पोस्टीरियर एंड पर कर्व जैसा होता है, तो मैंने कर्व बना दिया है। और जो फीमेल होती है वो
स्ट्रेट होती है, तो मैंने स्ट्रेट बना दिया है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेल इज स्मॉलर देन फीमेल, अर्थात मेल जो होता है वो छोटा होता है और फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है। डायग्राम से भी आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सी लार्वल स्टेज पाई जाती है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद ही रखना है कि एस्कैरिस का जो लार्वा होता है उसका नाम क्या है, रैप्डिफॉर्म लार्वा। क्या नाम है, रैप्डिफॉर्म लार्वा। क्या नाम है, रैप्डिफॉर्म लार्वा। ओके, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाउचेरिया। ओके, वाउचेरिया को हम फाइलेरिया वार्म भी कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा लोगों को हाथी पांव रोग हो जाता है, तो वाउचेरिया के द्वारा ही हाथी पांव, इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं इंग्लिश में। हाथी पांव रोग या एलिफेंटियासिस जो होता है वो फाइलेरिया वार्म के द्वारा ही होता है। ओके, तो आपको बस एग्जाम्पल याद रखना है, वाउचेरिया का दूसरा नाम है फाइलेरिया वार्म। ओके, वाउचेरिया दूसरा नाम क्या है, फाइलेरिया वार्म। नेक्स्ट एग्जांपल है एनसाइक्लोस्टोमा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा को हम बोलते हैं हुक वार्म। क्या बोलते हैं, हुक वार्म। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है लोवा लोआ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लोवा लोआ। लोवा लोआ को बोला जाता है आई वार्म। क्या बोलते हैं, आई वार्म। नेक्स्ट एग्जांपल है ड्रैगन कुलस। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ड्रैगन कुलस। ड्रैगन कुलस। ओके, और इसको बोलते हैं गिनिया वार्म। क्या बोलते हैं, गिनिया वार्म। तो अब बताते हैं हम आपको ट्रिक की इस सभी को याद कैसे किया जाए। भाई चलो हो गया एग्जांपल, अब याद कैसे किए जाए। तो ट्रिक बहुत ही आसान है और आपको अच्छा भी लगेगा लेकिन मजा भी आएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए ट्रिक क्या है। एस्कैरिस फिर से हुक लगाकर आंखों में घुस गया। ओके, ट्रिक क्या है, एस्कैरिस फिर से, हिंदी थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो सकता है। एस्कैरिस फिर से हुक लगाकर आंखों में घुस गया। ओके, ट्रिक क्या है, एस्कैरिस फिर से हुक लगाकर आंखों में घुस गया। एस्कैरिस तो पहला एग्जाम्पल यही हो जाएगा, एस्कैरिस। ओके, फिर से हम कह सकते हैं फाइलेरिया वार्म। फिर आ रहा है, फाइलेरिया आ रहा है। ओके, फिर और फाइलेरिया दोनों आप रिलेट कर पा रहे होंगे, फिर और फाइलेरिया। तो फिर से फाइलेरिया वार्म, और फाइलेरिया वार्म का दूसरा नाम क्या है, वाउचेरिया। फाइलेरिया वार्म का दूसरा नाम क्या है, वाउचेरिया। तो फिर से हमारा हो जाएगा वाउचेरिया। और हुक लगाकर, हुक वार्म, इसको क्या बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा। हुक वार्म क्या बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हुक वार्म। आंखों में, आंखों को बोलते हैं आई, तो आई वार्म हो जाएगा। आंखों में क्या हो जाएगा, आई वार्म। घुस गया, गुनिया वार्म। घुसना, जीयू, घुसना। ओके, तो क्या हो जाएगा, गुनिया वार्म। तो ये 5 एग्जाम्पल हैं, इसमें से 3 एग्जाम्पल जो हैं वो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एग्जाम्पल हैं और 2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको याद कैसे किया जाए, मैंने आपको वो ट्रिक बता दिया है। एस्कैरिस फिर से हुक लगाकर आंखों में घुस गया। एस्कैरिस पहला एग्जाम्पल यही हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइलेरिया वार्म, जिसको वाउचेरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है हुक वार्म, जिसको एनसाइक्लोस्टोमा कहते हैं। नेक्स्ट है आई वार्म, जिसको लोवा लोआ कहते हैं। और नेक्स्ट है गुनिया वार्म। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड होती है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के एग्जाम्पल को कैसे याद किया जाए, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।